हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज शरद पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत से लोगों ने व्रत भी किया होगा और हम भी करते हैं। हम तो हमेशा ही करते हैं पूर्णिमा का व्रत। तो बस अब बनाऊंगी मैं साबूदाने और आलू की टिकिया। और आज हम लाएंगे जो छबड़ी देते हैं करवा चौथ में सुहाग की, उसका सामान लेकर आएंगे। तो आपको ज़रूर दिखाएंगे और हम क्या पहनेंगे वो भी दिखाएंगे। मैं और बहू क्या पहनेंगे करवा चौथ में और कैसा श्रृंगार करेंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बनाऊंगी साबूदाने की टिकिया, क्योंकि टिकिया अच्छी लगती है बेटे को मेरे। सावक उसको कम भाते हैं, तो फिर वो बोलता है कि साबूदाने की टिकिया ही बना दिया करो मम्मी। तो बहू को तो जाना था कॉलेज, तो फिर मैंने साबूदाने भिगोए गर्म पानी में और आलू उबालने को चढ़ाए, और फिर मैंने ये टिकिया बनाई। तो करवा चौथ में आप लोग क्या पहनते हैं और कैसे श्रृंगार करते हैं वो ज़रूर बताइए। तो आज हमको कथा भी करनी है, क्योंकि सत्यनारायण जी का व्रत है। तो कथा करके और फिर ही हम कुछ खाते हैं। तो कथा हो जाएगी, उसके बाद हम कुछ खाएंगे। अभी जब बहू आएगी तो मैं बाज़ार जाऊंगी पहले, और बाज़ार के हमारे बिल्कुल पास में ही दुकान है जिससे हम हमेशा लेते हैं। पहले वो गाड़ा करते थे, तो गाड़े में हमारे घर के आगे ही आ जाया करते थे और सब सामान हम यहीं पे ख़रीद लिया करते थे। लेकिन अब उनकी बहुत बड़ी दुकान हो गई है और अब हम दुकान से ही जाके उन्हीं से चीज़ लेते हैं, क्योंकि बरसों से हम उनसे ही लेते हैं सामान। तो हम उनका नाम शौकत है, और शौकत भैया के पास ही जाकर हम सारा सामान खरीदते हैं। तो बहू आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, मैं ही काम करूँगी, इतने में बहू आ जाएगी और फिर हम जाएंगे शौकत भैया की दुकान में। तो मैं बस पहले ही टिकिया बनाऊंगी और फिर सफाई वगैरह कर दूंगी किचन की। तो आप लोग कैसे करवा चौथ मनाते हैं। हम लोग तो अपनी सुहाग की चीज़ें मतलब एक छबड़ी में देते हैं। चाहे तो आप स्टील की छबड़ी ला सकते हैं, चाहे तो आप प्लास्टिक की छबड़ी ला सकते हैं। उसमें सुहाग की सारी ही चीज़ें होती हैं, जैसे बिंदी होती है, सिंदूर होता है, काजल होता है, चूड़ियाँ होती हैं, सारी ही चीज़ें होती हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं बना रही हूँ चाय, हमारे मिस्त्री जी लगे हुए हैं तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। और जब उनकी चाय बनाती हूँ तो आधा कप तो मैं भी ले लेती हूँ साथ में। तो उनकी चाय बन गई है, आधा कप मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद किचन को साफ़ करके और फिर मैं बाज़ार जाऊँगी। तो अभी बस ये छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं वो हम दोनों की आदत है, बहू की भी और मेरी भी, कि जो भी हम काम करते हैं तो छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो सिंक में नहीं रखते हैं, उनको मांज के साफ़ कर देते हैं और किचन की स्लैब को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि साफ़ किए बिना हम दोनों का ही मन नहीं लगता है। तो बहू भी चाहे कितनी बिजी हो वो भी साफ़ करके जाती है, और मैं भी चाहे कितनी बिजी हूँ हम किचन की स्लैब को बिल्कुल साफ़ करके रखते हैं। तो उसके बाद जाएंगे हम बाज़ार। आप लोग बताइएगा कि करवा चौथ का बायना आप किसको देती हैं। हमारे यहाँ तो या तो ननद को देते हैं या सास को देते हैं, या बेटी की सास को भी दे सकते हैं। मेरी बेटी की सास भी जब तक थी तब तक मैं उनको देती थी। छोटी वाली बेटी मेरी यहीं शादी की हुई है उसकी, तो उनकी सास को मैं अपना बायना दे दिया करती थी, लेकिन मैं अपनी ननद को देती हूँ। और अगर जयपुर जाना होता है तो मैं अपनी ननद को दे देती हूँ, नहीं तो यहाँ जो मेरी रिश्ते में ननद लगती हैं उन लोगों को भी दे देती हूँ मैं। किचन हो गई साफ़, और अब हम लोग पहले बाज़ार जाएंगे और उसके बाद हम कथा करेंगे, उसके बाद खाएंगे। बेटे को आने में अभी देर है, कथा होगी बाद में। तो अभी हम पहले जाकर आए, बहू आ चुकी है और अब हम दोनों जा रहे हैं। तो जागृति आ गई है कॉलेज से और हम दोनों जा रहे हैं स्वाद का सामान लेने। चलिए अभी हमारे साथ। तो हम पहुंच चुके हैं इस शॉप में, और इनसे हम बरसों से सामान लेते हैं। पहले ये गाड़ा लेकर आते थे, मैंने बताया आपको, और अब इनकी इतनी बड़ी शॉप हो गई है तो बहुत साल हो गए हमको इन्हीं से सामान लेते हुए। तो हम यहीं पर आते हैं, अपना कोई भी छोटा मोटा सामान लेना होता है सभी मिलता है यहाँ पर। तो कथा की तैयारी हो गई है, हम लोग घर आ गए हैं और इन्होंने तैयारी कर दी है।
तो हम लोग बाज़ार से आए, इतने में इन्होंने तैयारी कर दी है, पूजा की तैयारी कर दी है। मैंने इनसे बोला था कि पूजा की तैयारी कर देना, इन्होंने पूजा की तैयारी कर दी है, क्योंकि आज हम सत्यनारायण जी की कथा भी करते हैं, तो करेंगे। तो कसार बनाना बाकी रह गया था, मैं भूल गई थी, तो बहू ने आके कसार बना दिया। इसे आप क्या बोलते हैं, कसार बोलते हैं या पंजीरी बोलते हैं, जो भी है ये वो बनाया, ये जरूर चढ़ता है भगवान को। जागृति बना रही है कसार, पंजीरी बोलते हैं जिसको, सत्यनारायण जी की कथा में हम चढ़ाएंगे, भोग लगाते हैं। तो पूजा शुरू हो गई है और मैं खड़े होके ही करती हूँ, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता है ज़मीन में, तो मैं बस खड़े होके ही पूजा कर देती हूँ और उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ ऊंची कुर्सी में, और बेटा बहू कथा कर देते हैं, पूजा सब लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग कथा करते हैं और फिर आरती गाते हैं। तो बस अभी कथा शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, ये करेंगे, बच्चे करेंगे, बहू करेगी, बेटा बहू दोनों करेंगे, और बस कथा आज बहू पढ़ेगी। तो ये तो हम ज़रूर करते हैं, हर महीने की पूर्णमासी को हम व्रत करते हैं, और बहू भी हमारी आई तो वो भी हमारे साथ करने लगी व्रत। बोली मैं अकेली क्या खाऊं खाना, मैं भी फिर कर लेती हूँ। व्रत भी बहुत अच्छा है, ये बहुत पुण्य लगता है इस व्रत से, तो हम चारों ही ये व्रत करते हैं। तो जब बेटा आता है तो फिर कथा कर लेते हैं, क्योंकि इससे देर हो जाती है, कई बार 2, ढाई, 3 भी बज जाती हैं, और अभी इसको वापस जाना है बेटे को, तो फटाफट हम कथा करेंगे और इसको वापस दोनों बेटा बहू जाएंगे। नहीं तो मैं आज आपको ज़रूर करवा चौथ की तैयारी दिखाती, केवल जो सामान लाई हूँ वो ही दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी सुनिए कथा। के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ, हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। कथा हो चुकी है, बेटे बहू वापस क्लिनिक जा चुके हैं, और मैं आपको ये सामान दिखाती हूँ। जो भी हम सुहाग का सामान लाए वो सब डबल डबल लाए हैं, एक जागृति के लिए और एक मेरे लिए। तो ये कुछ बिंदियाँ तो जागृति अपने लिए लाई थी, मैंने उसको बोला कि कोई बिंदियाँ ले ले, अभी करवा चौथ में श्रृंगार करेगी तो अच्छी सी बिंदी ले ले। तो ये सारी चीज़ें हैं सुहाग की, 2-2 चीज़ें हैं, जैसे ये मेहंदी के कौन है, कांच है, कंघा है, तेल है, ये क्या होती है अपनी वैसलीन है, तो ये सारी चीज़ें, काजल, बिंदी सब हैं इसमें, सिंदूर है, तो सारी ही चीज़ें लाते हैं। नेल पॉलिश है, जैसे जितनी भी चीज़ आप देना चाहें दे सकते हैं। सुहाग की चीज़ें आप जितनी देंगे उतना ही आपको पुण्य लगेगा। अपने सुहाग के लिए अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 16 श्रृंगार करने चाहिए, 16 चीज़ें देनी चाहिए, मतलब जितनी भी आप दे सकें, जो भी ज़रूरत होती है औरत को वो सारी चीज़ें आप इसमें दे सकती हैं। हम लोग तो यही करते हैं कि जहाँ तक हमें याद रहता है कि क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें हम सारी ले आते हैं। भाई चोटी में लगाने का भी ये रबड़ है, तो इस तरह से 3 रबड़ दे दी उसने दुकान वाले ने। तो जो भी चीज़ ज़रूरत होती है एक औरत को वो सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं। ये कुछ सामान जागृति को चाहिए था, बिंदी नहीं थी उसके, और उसको हैंगर भी चाहिए थे साड़ी वाड़ी टांगने के लिए, और लंबी बिंदी अच्छी लगती है उसके चेहरे में, तो मैंने बोला कि लंबी बिंदी ख़रीद ले, गोल चेहरा है तो लंबी बिंदी अच्छी लगती है। और गोल वाली बिंदी, मैं तो सिंपल बिंदी लगाती हूँ, तो मैं सिंपल बिंदी अपने लिए लाई और जागृति ने ऐसी बिंदियाँ खरीदी। तो ये सिंपल बिंदियाँ मेरी हैं। तो बस यही चीज़ें लेके आए थे। पिन हमको चाहिए थे, सेफ्टी पिन साड़ी में लगाने के लिए, तो बोलिए अभी तो हम बहुत कम चीज़ें लेकर आए हैं, हम दोबारा एक बार जाएंगे, दिवाली का सामान आएगा उनके तब जाएंगे। तो मैं अब आज आपको मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या पहनेंगे, तो वो दूसरी वीडियो बना दूंगी। जागृति को जाना पड़ गया एकदम, बेटे के साथ क्लिनिक जाना पड़ गया, तो मैं आपको फिर जो हम लहंगा पहनेंगे और जो भी चीज़ें पहनेंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जागृति तो गई अभी, फिर मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।